हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारे 2026 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के, उन एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। हर एक क्वेश्चन के साथ में मैंने उसका आंसर भी दिया हुआ है। उसके आंसर की के लिए उसका पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है ये भी मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2026 में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा डिफाइन हेल्थ है। एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो लिखना है, एंड जो जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है उसको एक्सप्लेन करना है, हर एक डायमेंशन को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज define public health and scope of social pharmacy. Explain how pharmacist can contribute to public health. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पब्लिक हेल्थ का डेफिनेशन क्या है एंड सोशल फार्मेसी की क्या स्कोप है, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड देन फार्मासिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स पब्लिक हेल्थ, इसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का जो डेफिनेशन होता है वो हमें लिखना है यहाँ पे। राइट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमें लिखना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट मैकेनिकल एंड केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो यहाँ पे हम लोग ने कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप के बारे में देखा, और इसमें एक्सप्लेन इन ब्रीफ में हमें कौन सा स्टडी करना है, मैकेनिकल एंड केमिकल। ये दोनों के बारे में हमें हर एक जो जो उसमें से उसके टाइप्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल के जो जो टाइप्स होंगे उनके बारे में, केमिकल के इसमें जो जो टाइप्स आएंगे उनके बारे में हमें ब्रीफ में स्टडी करना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी राइट इन डिटेल अबाउट केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये जो दो रिपीटेडली पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में उसको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चैप्टर का है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। राइट द एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सो इस क्वेश्चन में हमें एपिडेमियोलॉजी का मेथड, डेफिनेशन एंड उसका एप्लीकेशन जो है वो स्टडी करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड गिव शॉर्ट नोट ऑन मदर हेल्थ। देन what are the disadvantages of feeding a baby with formula based bottle feeding। इस क्वेश्चन में हमें ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये फर्स्ट वन दिया है। देन क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट देने की वजह से, और मदर हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस होता है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड में, और क्या डिसएडवांटेजेस है अगर हम लोग फॉर्मूला बेस्ड बॉटल फीडिंग करते हैं किसी भी बेबी को तब। सो इस क्वेश्चन में हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। पहला टॉपिक जो है हमें ब्रेस्ट फीडिंग के एंड मदर हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करना है, एंड क्या साइड इफेक्ट होते हैं अगर हम लोग मिल्क सब्सटीट्यूट को यूज करते हैं, एंड लास्टली बॉटल बेस्ड जो फीडिंग होता है उसमें फॉर्मूला बेस्ड बॉटल फीडिंग अगर कर रहे हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस है। ये टॉपिक्स जो है फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा कवर हुआ है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप लोग को, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसके आंसर की को चेकआउट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ब्रीफली राइट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। एक्सप्लेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट के बारे में इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में मैंने आंसर की में आपको दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। यानी कि मलेरियल जो पैरासाइट होता है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है उसके बारे में आपको उस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना रहेगा। एंड देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि जो सिम्टम्स आते हैं अगर हमें मलेरिया हुआ है तो हमारी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती है उसके बारे में आपको लिखना है। एंड देन कॉजेटिव एजेंट कौन है मलेरिया का, जैसे कि ये जो पैरासाइट का हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट रहेगा। यानी कि किस वजह से ये जो मलेरिया है वो हुआ है उसको हम लोग पॉजिटिव एजेंट कहेंगे। एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि क्या सिम्टम्स आते हैं मलेरिया होने पर, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन विथ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप सबसे पहले तो वैक्सीन का डेफिनेशन लिखिएगा एंड देन टाइप्स ऑफ वैक्सीन लिखकर वहां पर उसको उसके जो क्लासिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक वैक्सीन का जो भी टाइप रहेगा उसके साथ में एक वैक्सीन के एग्जाम्पल को आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मैंने कुछ डिजीज के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है सोशल फार्मेसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो इन डिजीज के बारे में पूछा जाता है, डिजीज से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन में मैंने आपको 5 डिजीज के बारे में दिया है, वो आपको स्टडी करना है। सबसे पहले इनमें क्या लिखना है आपको वो देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। एज आई सेड इसका मीनिंग होता है सिम्टम्स क्या क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से वो फैलता है, एंड कॉजेटिव एजेंट किसके थ्रू वो हो रहा है हमारे बॉडी में, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि अगर हो चुका है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, दवाई और जो डाइट वगैरह के थ्रू हम लोग जो भी प्रिकॉशंस लेंगे वो क्या क्या होंगे उसके बारे में लिखना होता है। तो ये सारे जो है हमें किसके बारे में पूछेंगे, ये 5 के बारे में हमें स्टडी करना है, ये सारे ही पॉइंट्स का। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। सो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, डेंगू का, देन कोलेरा, टाइफॉइड, डिप्थीरिया एंड लास्टली चिकन पॉक्स। ये जो डिजीज है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। ये 5 के बारे में मैंने इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हर पेपर में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आप ये 5 आपको करके जाना है। सो इससे आपका जो ब्रीफ क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन फूड पॉइजनिंग, एक्सप्लेन अबाउट फूड इंटरेक्शन विथ 3 एग्जाम्पल्स एंड राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग क्या होता है उसका उसके बारे में शॉर्ट नोट में आपको स्टडी करना है। देन फूड इंटरेक्शन 3 कोई भी एग्जाम्पल के साथ में आपको इधर एक्सप्लेन करना है कि फूड इंटरेक्शन होता क्या है, 3 एग्जाम्पल देते हुए आपको याद करना है। एंड देन आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या होता है इसके बारे में आपको स्टडी करना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज विथ इट्स प्रिवेंशन, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन डी एंड के। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन से हैं एंड उसके कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या खाने पे वो प्रिवेंट हो सकता है वो हमें यहाँ पे देखना है। एंड देन फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन डी एंड के, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये थे हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज, एक्सप्लेन कॉज, effects and preventive measures of pharmaceutical pollution. Next question is what is drug abuse? Describe adverse effect of alcohol on academic life. How to control alcohol withdrawal symptoms. तो ये भी questions जो भी है इनको किस तरीके से हमें लिखना है ये हमने आंसर की में दिया हुआ है। Next question is define pharmacoeconomics. Explain एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोइकोनॉमिक। ये जो चैप्टर है इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, फार्माकोइकोनॉमिक का डेफिनेशन एंड उसका एप्लीकेशन। तो बहुत इजी आंसर है, ये आप भूले भी ना करके जाइए क्योंकि थोड़ा सा लिखने पे एक आंसर जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो कवर हो जाएगा। राइट द 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड 2 फंक्शनिंग आउटकम्स ऑफ NPHCE, NTCP, NMHP एंड NIDDCP। तो इसका जो भी फुल फॉर्म है ये कौन कौन से है ये सब आपको आंसर की में फुल फॉर्म के साथ में मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। ये चारों के ही आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 2 फंक्शनिंग आउटकम्स जो है वो वहां पे लिखना है। Next is what is ORS? List its composition. What is dash diet, DASH, and write a safe diet for hypertension. तो यहाँ पे ORS क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ORS में क्या क्या होते हैं, फिर डैश डाइट क्या होता है, राइट अ सेफ डाइट फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए जो सेफ डाइट होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो ऐसे आया था एक पेपर में कि नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी 5 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इस तरीके से हमें कोई भी 5 जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके सिर्फ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को लिखने की वजह से हमें
5 मार्क्स मिल गए थे। यानी कि अगर आप सारे ही ये जो 3 इन्फेक्शंस होते हैं मेनली, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, देन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है एंड वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन जो है वो दिया गया है। तो इनमें से ओनली कोई भी 5 आपने ले लिया और उसका सिर्फ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है कि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। बस उसके ऑर्गेनिज्म का नाम जो है या फिर जिस भी वजह से वो उसका जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा उसके नेम को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऐसा 5 डिजीज का नाम और उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को लिखने की वजह से हमें 5 मार्क्स डायरेक्टली मिल रहा था। यानी कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि 5 सेंटेंसेस हमने लिख दिए 5 लाइन्स में, तो हमें 5 मार्क्स जो है वो मिल गया। तो ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है अगर आप डिजीज पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे मैंने तीनों दिया हुआ है, एक तो any 5 respiratory infection, then any 5 intestinal infection and any 4 vector borne infection, क्योंकि इसमें 4 ही आते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इन तीनों के ही आपको, इन तीनों ही टाइप के इन्फेक्शन के आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो याद रखना है। आगे देख लेते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स, एक्सप्लेन द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे प्रोटीन्स क्या होते हैं एंड प्रोटीन की कमी के कारण कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ एनी 2 एर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीजेस। तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड पॉजिटिव एजेंट लिखना है किसी भी दो का। Then next is write the clinical feature and role of pharmacist in preventing hepatitis B. तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, यानी कि क्या सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के एंड फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म दिए हुए हैं जिसका डेफिनेशन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसमें से सबसे पहला है क्वारंटाइन, आइसोलेशन, आउटब्रेक, इम्यूनिटी एंड एपिडेमिक। यहाँ पे इन पांचों के जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखने हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे कि यहाँ पे ये जो 20 क्वेश्चंस है इनमें 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के एंड 1 मार्क के, ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो कुछ कुछ कवर हो जाएंगे। 1 मार्क के भी कुछ कवर हो रहे हैं, 3 मार्क्स के ऑलमोस्ट सब कवर हो रहे हैं और 5 मार्क्स के तो मैंने दिए ही हुए हैं। डिजीज वगैरह आप कर लेंगे तो सोशल फार्मेसी इजीली निकल जाता है। और यहाँ पे जैसे प्रोटीन का डेफिनेशन मैंने पूछ लिया, फिर यहाँ पे ये डेफिनेशंस मैंने दिए। पिछले वाले स्लाइड्स में आपने देखा होगा हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, वो सब के डेफिनेशंस मैंने दिए थे। तो जो डिफाइन वाले क्वेश्चंस है वो कभी कभी 1 मार्क के लिए भी आते हैं, तो उस तरीके से आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी ये 20 क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगा। सो इन 20 क्वेश्चंस को आप एग्जाम के लिए जब भी प्रिपेयर करेंगे तो ज़रूर करिए। आप चाहे कोई भी बोर्ड के हो, चाहे आप कोई भी स्टेट में फार्मेसी का एग्जाम दे रहे हो, डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो मेरे क्वेश्चंस को आप रेफर कर सकते हो। बिकॉज मैं जो भी क्वेश्चंस बनाती हूँ वो पीसीआई के सिलेबस वाइज बनाती हूँ, ना कि कर्नाटका के बोर्ड का, ना कि महाराष्ट्र के बोर्ड का। ये पीसीआई के सिलेबस वाइज है ताकि हर स्टूडेंट को जो भी इसको रेफर कर रहा है उसके लिए ये हेल्पफुल हो। आगे के वीडियोस में भी मैंने 1 मार्क के अलग से सेपरेट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। एंड डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 में आने के चांसेस होते हैं उनको भी हम लोग ने आगे के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका जो आंसर की है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं।